15 मई 2026 रात के 11:07। दिल्ली, पटना, प्रयागराज, कोटा और मुंबई के हजारों कमरों में एक जैसी रोशनी जल रही थी। किसी कमरे में सरकारी नौकरी की किताबें खुली थीं, कहीं अधूरी कोचिंग की फीस की रसीदें पड़ी थीं, कहीं कोई छात्र रिजल्ट का इंतजार करते करते मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा था। और उसी रात भारत के इंटरनेट पर एक ऐसा शब्द विस्फोट की तरह फैलना शुरू हुआ जिसने अगले कुछ दिनों में देश की राजनीति, मीडिया और युवाओं की मानसिकता को हिलाकर रख दिया। कॉकरोच जनता पार्टी। भारत की राजनीति में किसी भी पार्टी को खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए, बड़े नेता, ग्राउंड नेटवर्क और वर्षों की मेहनत लगती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक ऐसी डिजिटल पार्टी जिसके पास ना कोई ऑफिस था, ना कोई चुनावी फंड, ना कोई बड़ा नेता। उसने केवल कुछ ही दिनों में डिजिटल पार्टी पर, सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स इतनी तेजी से बढ़े कि लोगों ने उसकी तुलना देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों से करनी शुरू कर दी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरी क्रांति के पीछे कोई फिल्म स्टार या बड़ा चेहरा नहीं था। इसके पीछे थे भारत के आम युवा जो अपने कमरों में बैठकर मीम्स बना रहे थे। इस कहानी की शुरुआत किसी चुनावी रैली से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक बयान से हुई। 15 मई 2026 को अदालत में एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी इंटरनेट पर वायरल हो गई। ये टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जो फर्जी दस्तावेजों और गलत तरीकों से सिस्टम का फायदा उठाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर यह बात अलग तरीके से फैलने लगी। कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्द अचानक पूरे इंटरनेट पर घूमने लगे। बाद में अदालत की तरफ से साफ किया गया कि यह बयान देश के ईमानदार युवाओं के लिए नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश का युवा पहले से ही गुस्से में था। वर्षों से पेपर लीक, अधूरी भर्तियां, रिजल्ट में देरी और बेरोजगारी ने उसके भीतर एक गहरी निराशा पैदा कर दी थी। जब इंटरनेट पर कॉकरोच शब्द वायरल हुआ तो लाखों युवाओं को लगा कि सिस्टम उन्हें इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसे कीड़े की तरह देखता है जिसे कभी भी कुचल दिया जाए। और यहीं से इंटरनेट पर एक नया व्यंग्य जन्म लेता है। 16 मई की सुबह डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने मजाक में गूगल फॉर्म शेयर किया। पोस्ट में लिखा था, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो क्यों ना सारे कॉकरोच एक साथ मिलकर अपनी पार्टी बना लें। किसी ने नहीं सोचा था कि यह मजाक कुछ ही घंटों में डिजिटल आंदोलन बन जाएगा। हजारों लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच मास्क वाली तस्वीरें वायरल होने लगीं। मीम पेजों ने इसे हाथों हाथ उठा लिया। एक्स पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी भारत के इंटरनेट का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग इससे इतने बड़े स्तर पर जुड़े क्यों? जवाब सिर्फ एक मीम में नहीं छिपा था। जवाब उन लाखों युवाओं की जिंदगी में था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे। ये वे छात्र थे जो छोटे शहरों से निकलकर बड़े सपनों के साथ कोटा, प्रयागराज, दिल्ली और पटना जैसे शहरों में रहते हैं, जो सुबह दौड़ लगाते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं और रात को अगले एग्जाम की तैयारी में जागते हैं। लेकिन बदले में उन्हें मिलता है पेपर लीक, कैंसिल हुई भर्तियां और अनिश्चित भविष्य। धीरे धीरे ये आंदोलन केवल मजाक नहीं रहा, ये दबे हुए गुस्से का डिजिटल विस्फोट बन गया। युवाओं ने कॉकरोच शब्द को अपमान नहीं बल्कि पहचान बना लिया। उनका कहना था कि अगर सिस्टम उन्हें कॉकरोच समझता है तो वे उसी पहचान को हथियार बना देंगे। यही कारण था कि ये ट्रेंड केवल बेरोजगार छात्रों तक सीमित नहीं रहा। छोटे यूट्यूब क्रिएटर्स, मीम पेजेस, कॉलेज स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी इससे जुड़ने लगे। फिर इस आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ, घोषणा पत्र। शुरुआत में लोगों को लगा था कि यह सिर्फ मजाकिया मीम पेज रहेगा, लेकिन जब सीजेपी ने अपनी मांगें सामने रखीं, तब लोगों ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, न्यायपालिका की निष्पक्षता, दल बदल विरोधी कानून और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता जैसी मांगें इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगीं। लोग हैरान थे कि एक मीम पार्टी उन मुद्दों पर बात कर रही है जिन पर बड़ी राजनीतिक पार्टियां खुलकर बोलने से बचती हैं। धीरे धीरे ये डिजिटल आंदोलन सड़कों तक पहुंचने लगा। अलग अलग राज्यों से वीडियो आने लगे जहां युवा कॉकरोच पोस्टर लेकर सफाई अभियान चला रहे थे। उनका कहना था कि अगर सिस्टम उन्हें कचरे का कीड़ा समझता है तो वे इस देश का असली कचरा साफ करेंगे। ये विरोध का बिल्कुल नया तरीका था, न तोड़फोड़ न हिंसा, केवल व्यंग्य, सोशल मीडिया और प्रतीकात्मक प्रदर्शन।
और शायद यही वजह थी कि ये आंदोलन इतना तेजी से फैल गया। भारत की राजनीति ने शायद पहली बार महसूस किया कि इंटरनेट की मीम संस्कृति अब केवल मनोरंजन नहीं रही। इंस्टाग्राम रील्स और वायरल वीडियो अब राजनीतिक माहौल प्रभावित करने लगे थे। पहले चुनावी नैरेटिव टीवी चैनल बनाते थे, अब वही काम मीम पेज कर रहे थे। यही कारण था कि कुछ लोगों ने इसे भारत का पहला डिजिटल विद्रोह कहना शुरू कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी केवल कुछ महीनों का इंटरनेट ट्रेंड बनकर खत्म हो जाएगी, या फिर ये सच में युवाओं की नई राजनीतिक आवाज बन सकती है? क्योंकि इतिहास गवाह है, हर बड़ा आंदोलन शुरुआत में मजाक जैसा ही दिखाई देता है। अगर युवाओं की बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम पर भरोसे का संकट इसी तरह बढ़ता रहा तो ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है। आने वाले समय में ये केवल मीम्स तक सीमित नहीं रहेगा, ये डिजिटल राजनीति का नया मॉडल बन सकता है, जहां बिना पैसे, बिना बड़े नेताओं और बिना टीवी चैनलों के समर्थन के भी करोड़ों लोग एक मंच पर इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन एक खतरा भी है। इंटरनेट की दुनिया बहुत तेज है। आज जो ट्रेंड देश का सबसे बड़ा मुद्दा लगता है, कल उसे लोग भूल भी सकते हैं। इसलिए असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या ये डिजिटल भीड़ कल को असली वोट बैंक में बदल पाएगी? क्या बिना संगठन और संसाधनों के ये आंदोलन लंबे समय तक टिक पाएगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल एक बात पूरी तरह साफ है, कॉकरोच जनता पार्टी किसी आलीशान ऑफिस में पैदा नहीं हुई थी। ये भारत के उन छोटे कमरों में पैदा हुई थी, जहां लाखों युवा आज भी अपने भविष्य का इंतजार कर रहे हैं।